हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप्स आप लोग बहुत अच्छे से इन्वॉक कर रहे हैं। बिल्कुल अवेयरनेस में इन्वॉक करें। नाउ टुडेज टॉपिक, डीएम की बाउंड्रीज कैसी होती हैं, डीएफ की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, इस पे वीडियो आज का रहेगा। ठीक है, अगर डिवाइन मैस्कुलाइन बार बार आपको इग्नोर कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, वो बोल चुका है क्लियरली अभी मुझे बात नहीं करना है, मुझे स्पेस चाहिए, डिस्कशन नहीं करना है। हालांकि ऐसा चीज़ बोलता भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें डीपली होती हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी आप बार बार मैसेज कर रहे हो, उसको कॉल कर रहे हो, स्टेटस डालकर इनडायरेक्टली अटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हो। तो एक क्वेश्चन है, क्या ये प्यार है या अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को खो देना है? खुद समझे ना। ये आज की जो वीडियो है शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा आपको, लेकिन अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है तो ये वीडियो आपकी हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। समझना आप इस चीज़ को। ठीक है, देखो गाइस, सबसे पहले एक बात समझो, ट्विन जर्नी में डीएम आपका दुश्मन नहीं है। ठीक है, वो आपको पनिश भी नहीं कर रहा है। कई बार है ना, क्या होता है ना, अननोइंगली आपका सबसे बड़ा टीचर बन जाता है वो। मेरा तो टीचर है वो ठीक है, जो कि मैं आज बता भी पा रही हूँ। और उसकी सबसे बड़ी टीचिंग क्या होती है जानते हैं? सेल्फ रेस्पेक्ट। आप सोचो ना थोड़ा सा गाइज, नॉर्मल लाइफ में अगर कोई इंसान आपको बार बार डिसरेस्पेक्ट करे, जिसको आप कार्मिक बोलते हो, राइट, फ़ोन नहीं उठाए, आपको इम्पोर्टेंस ना दे, बार बार इग्नोर करें, तो आप क्या करते हो वहाँ पर? खुद सोचो ना। आप बोलते हो ना कि ठीक है, अगर आपको मेरी वैल्यू नहीं है तो मैं अपनी वैल्यू भी जानती हूँ, मुझे बात नहीं करना। धीरे धीरे आप उससे ना दूरी बना लेते हो। करते हो कि नहीं? उसके पीछे नहीं जाते हो। क्यों? कभी सोचा है? क्योंकि वहाँ आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट जाग जाती है, राइट, वहाँ आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट जाग जाती है। लेकिन ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आते ही आपका सेल्फ रेस्पेक्ट वही इंसान कंप्लीटली बदल देता है। आपका सेल्फ रेस्पेक्ट किधर गया? डीएम अगर इग्नोर कर रहा है, फिर भी बस एक मैसेज और, राइट, करते हो कि नहीं? बस एक कॉल और, बस एक बार समझा दूँ हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बस वो समझ जाए, बस वो एक बार रिप्लाई कर दे, चेजिंग, और यहीं से चेजिंग शुरू हो जाता है आपका। समझो, ये सारी चीज़ें करते करते आप चेज करने लग जाते हो। सवाल कुछ, अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि यहाँ प्यार से ज़्यादा है ना अटैचमेंट काम कर रहा होता है। ठीक है, फियर काम कर रहा होता है, अबंडमेंट वुंड काम कर रहा होता है, इनर चाइल्ड बोल रहा होता है ना कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, क्योंकि बचपन से आपने झेल चुके हो सारी चीज़ें। ठीक है, लेकिन डिवाइन फेमिनिन इसे प्यार समझ लेती है। आप लोग प्यार समझते हो कि नहीं? राइट, अगर कोई इंसान क्लियरली बाउंड्री बना रहा है तो उसका जो रेस्पेक्ट करना भी एक तरीका लव है ना? लव कभी फोर्स नहीं करता। आप बोलते हो ना मेरा डिवाइन मस्कुलिन है, तो फिर आप उसके पीछे क्यों भाग रहे? आपको पता है वो कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, फिर भी आप उसके पीछे बढ़े हो। वो एक बाउंड्री बना चुका है, जिसको आप साइलेंट जर्नी बोलते हो ना, साइलेंट में है, वो बात नहीं करता है, ये है वो है, सारी चीज़ें बोलते हो। तो एक तरीका वो बाउंड्री बना चुका है। लव कंट्रोल नहीं करता गाइस। लव किसी को गिल्ट फील नहीं करवाता। ठीक है,
लव किसी की बाउंड्री तोड़ने की कोशिश नहीं करता गाइस, लेकिन आप अनकंडीशनल लव नहीं करते हैं। ये मेरा चुमचम जर्नी है बोल के आप बाउंड्री क्रॉस करते हो, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाते हो। ठीक है, इस चीज़ को समझो। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो फैमिली में कोई मेंबर बार बार बोल रहा है मुझे अभी अकेला छोड़ दो। ठीक है, लेकिन आप उसके कमरे में बार बार जा रहे हैं, बार बार पूछ रहे हो कि क्या हुआ, अब तो बात कर लो। ठीक है, इतना एटीट्यूड क्यों हो रहे हो, ये सारी चीज़ें बोलती हो कि नहीं। कुछ टाइम के बाद वो इरिटेट हो जाता है। कोई भी होगा, आप भी होगे, राइट, जरूर होगा वो तो फ्रेंडशिप में भी यही होता है। देखा जाए तो आपका अगर फ्रेंड बोल रहा है मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, अकेला रहना है, आप रोज़ उसको मैसेज करके पूछ रहे हो कि, तो फ्रेंडशिप भी ख़राब हो जाता है यहाँ पर गाइस। ठीक है, ऑफिस में भी अब अगर आपका बॉस बोले अभी डिस्टर्ब मत करो, तो आप हर 5 मिनट में उनके पास जाते हो, तो क्या होगा, कोई भी रिजेक्ट करेगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझो। तो फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हम ये सिंपल रूल भूल क्यों जाते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ इमोशंस लॉजिक माइंड से स्ट्रॉन्ग होता है ना, क्योंकि यहाँ जो इमोशंस होते हैं ना, लॉजिकल माइंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और उसी के चलते ये सारा चीज़ होता है। अब ध्यान से सुनो गाइस, यहाँ पर डीएम अगर बाउंड्री, अब थोड़ा ध्यान से समझें। ठीक है, अगर डीएम बाउंड्री बना रहा है तो हर बार इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको हेट कर रहा है। ठीक है, कई बार वो खुद कंफ्यूज होता है, कई बार वो ओवरवेल्म होता है, कई बार वो इमोशनली अनअवेलेबल होता है, क्योंकि उसको खुद को ही नहीं पता सारी चीज़ें। ठीक है, और कई बार वो सच में अपनी लाइफ लेसन सीख रहा भी होता है, लेकिन उसकी जर्नी उसकी है गाइस। ठीक है, आपकी जर्नी आपकी है। आप अपने आप को देखें, आपकी जर्नी में आप क्या कर रहे हैं, आप कितना सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हो अपने आप को, ये सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, अब सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हो आप, डीएफ, आप थोड़ा समझो। अगर मैं और प्यार दूंगी और केयर करूंगी और वेट करूंगी तो वो बदल जाएगा, कभी नहीं होगा। ये ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, तो कैसे हो सकता है ये वाली चीज़ें, हर चीज़ तो यहाँ मिररिंग हो रही है। किसी की हीलिंग आप नहीं कर सकते गाइस। ठीक है, मिरर हो सकता है, जैसे आपकी हीलिंग कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपकी हीलिंग कोई दूसरा कर रहा है क्या, नहीं। मिरर होके वो सारी चीज़ें उसको हो सकती हैं, लेकिन आपकी हीलिंग आप करेंगे, राइट। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। अगर आप डीएम वापस आ जाए आज, लेकिन आपकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं बनी है अभी तक, सेल्फ वर्थ नहीं बनी है, फियर वही है आपका, और ओवर थिंकिंग वही चल रहा है आपका, वो क्यों नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है उसकी लाइफ में, क्या हो रहा है, अटैचमेंट भी वहीं की वहीं पड़ी हुई है, तो रिलेशनशिप कितना चलेगा बताओ, नहीं चलेगा, कुछ दिन फिर वही कंप्लेंट्स चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो डीएफ्स हैं वो भी मैरिड हैं, अपने ही ट्विन से, लेकिन क्यों खटपिट हो रही है, क्योंकि उनके अंदर 3D की एक्सपेक्टेशंस हैं, फियर है, हर्ट है, सेपरेशन है, इसी के लिए वो सारी चीज़ें हो रही हैं। इसलिए यूनिवर्स पहले रिलेशनशिप नहीं आपको हील करवाता है। ठीक है, इस चीज़ को समझो। कई जो डिवाइन फेमिनाइन बोलते हैं ना कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, यही हीलिंग की ज़रूरत होती है देखा जाए तो, क्योंकि हेल्दी लव हमेशा बोलता है मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने बिना नहीं रह सकती,
मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती नहीं होता है, मैं अपने बिना नहीं रह सकती, लेकिन यहाँ पर मैं अपने बिना नहीं रह सकती हूँ पहले आता है। ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब ईगो नहीं होता, सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब होता है एटीट्यूड, बोलते हैं ना लोग, वो भी नहीं होता है। ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब है बदला लेना या फिर ये सारी चीज़ें नहीं होती है गाइस। जो होता है सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब मैं अपनी जो बाउंड्री का एकदम रेस्पेक्ट करूँगी, सम्मान करूँगी और अपनी वैल्यू भी जानूँगी। ठीक है, अगर डिवाइन मस्कुलिन, आपका जो मस्कुलिन है रिप्लाई नहीं कर रहा है तो बार बार मैसेज मत करो गाइस आप लोग। अगर उसने डिस्टेंस बनाया है तो डिस्टेंस दीजिए उसको। ठीक है, उसको डिस्टर्ब मत करो। अगर उसने साइलेंस चूज़ किया है तो बस, तो उसको, उस साइलेंस को रेस्पेक्ट करो। आप अपने हीलिंग स्टार्ट करके चलते रहो आगे, क्योंकि साइलेंस भी एक आंसर होता है कि मैं अभी चुप हूँ, मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। राइट, तो अब यूनिवर्स आपको क्या बोल रहा है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्स आपको उसके पीछे भागने, बस उसके पीछे भागना बंद कर दो, है ना। अपने अंदर वापस आओ। अब अपने इनर चाइल्ड को हील करो, सेल्फ वर्थ बनाओ, कॉन्फिडेंस बनाओ, खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाओ खुद को। और देखा जाए तो हेल्थ भी है यहाँ पर। ठीक है, हेल्थ इंप्रूव करो, मेडिटेशन करो, शैडो वर्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट है शैडो वर्क। ठीक है, आपका जो डार्क फेमिनिन साइड है जो, उसको देखो, फेमिनिन फैमिली वुंड्स हील करो, चाइल्डहुड बिलीव्स हील करो, अपने पर्पस पर फोकस करो। ठीक है, यही डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। अपने में स्टेबल हो जाओ गाइस। ठीक है, तब धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आपके हाथों पे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, डीएम आपको इग्नोर करके आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा। ठीक है, कई बार यूनिवर्स उसके थ्रू आपको मिरर दिखा रहा होता है कि मिरर क्या दिखा रहा है, पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि अभी भी आप अपनी वैल्यू किसी दूसरे के रिप्लाई में ढूंढ रहे हो ना। कोई रिप्लाई करेगा, कोई एक्सेप्ट करेगा, तभी मैं वैल्यू लूँ। ये सारी चीज़ें किसी दूसरे के अटेंशन में आप ढूंढ रहे हो अपने आप को, किसी दूसरे के एक्सेप्टेंस में ढूंढ रहे हो किसी को, अपने आप को। जब तक आपकी खुशी किसी दूसरे के बिहेवियर में डिपेंड रहेगी ना, तब तक हीलिंग बाकी है, अभी कुछ नहीं हुआ आपकी हीलिंग। ठीक है, इस पे वर्क करो। याद रखो गाइस कि यूनियन चेजिंग से नहीं होता। मैं हर वीडियो में बोलती आई हूँ, यूनियन बैगिंग से नहीं होता, भीख भीख मांगने से तो बिल्कुल नहीं होता। यूनियन प्रूविंग से भी नहीं होता है, जितना भी प्रूव कर लो। यूनियन तब होता है ना जब दोनों जो इमोशनली मैच्योर होते हो दोनों, जब दोनों बाउंड्रीज समझते हो कि हाँ मुझे चुप रहना है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, जब दोनों रेस्पेक्ट करना सीख जाते हो एक दूसरे का। ठीक है, और जब दोनों कंप्लीट होकर मिलते हैं, मैं आधी हूँ तुम आधे हो, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए अगर आज डीएम ने बाउंड्री बनाई है तो उसे पनिशमेंट की जगह ब्लेसिंग की तरह काम करो। इसे एक इनविटेशन समझो, एक हीलिंग का इनविटेशन। अब अपने अंदर वापस लौटने का समय आ गया है, अब मुझे इनर वर्क करना है, दैट्स इट। आपका काम डीएम को बदलना नहीं है, आपका काम खुद को हील करना है, खुद को बदलना है। जो आपने सोसाइटी के लोगों को पकड़ के ज़िंदगी काटी है ना, उस पे काम करना है। और जिस दिन आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव और इनर पीस वापस आ जाएगा, उस दिन आपको डीएम के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, आप बिल्कुल छोड़ देते हो। अगर ये कनेक्शन डिवाइन टाइमिंग में आपके हाईएस्ट गुड के लिए है तो आ जाएगा अपने आप। तो आज आपका है, वो समय पे लाइफ में भी आ जाता है। लेकिन अभी क्या करना है, यूनिवर्स आपको सिर्फ एक लेसन सिखा रहा है, स्टॉप चेजिंग, स्टार्ट हीलिंग। ठीक है,
और याद रखो गाइस कि जिस दिन डिवाइन फेमिनाइन आप सेल्फ रेस्पेक्ट सीख लेते हो ना, उसे किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि उसकी एनर्जी ही उसे सही लोगों और सही रिश्तों की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अभी आप कितना बोलते हो ना कि मेरा कार्मिक ऐसा कर रहे हैं, मेरे फैमिली ऐसे कर रही है, मेरे लोग ऐसे कर रहे हैं, राइट। ये सारी चीज़ें आप बोलते जा रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि आप सेल्फ रेस्पेक्ट में हो ही नहीं, खुद को रेस्पेक्ट कर ही नहीं रहे हो, राइट। तो आप खुद को हील करें, रेस्पेक्ट दें, खुद की एनर्जी की वैल्यू रखें एंड आगे बढ़ें। ठीक है, होप सो इस वीडियो में भी आपको समझ में आया हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। एंड यस, अगर इनर वर्क करना है, सेशन लेना है, बिल्कुल मुझसे ले सकते हैं, आई विल गाइड यू। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।